टेबल स्पून, सॉल्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून और भुना हुआ कुटा हुआ जीरा इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून। टमाटर मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद मीडियम साइज के। प्याज मैंने ली है 2 से 3 अदद मीडियम साइज की। हरी मिर्चें बारीक चॉप्ड इसमें जाएंगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। हरा धनिया इसमें जाएगा 3 से 4 टेबल स्पून बारीक चॉप्ड। अदरक लहसुन पेस्ट इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून। इमली का पल्प है, ये मैंने इमली को भिगो दिया था 5 से 10 मिनट और ये इसका जो पानी है ये इसमें जाएगा तकरीबन 1 कप। जी तो व्यूअर्स, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ऑयल मैंने डाल दिया है, ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज मैंने इसमें डाल दी है और प्याज को मैं हल्का सा पिंक शेड जब हो जाएगा, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, मैं इसको तब तक फ्राई करूँगी और फिर आगे के प्रोसीजर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं प्याज को मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है इस तरीके से और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून और 1 से 2 मिनट में अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको फ्राई करूँगी प्याज को मज़ीद। अदरक लहसुन की यहाँ पर बहुत यम्मी सी स्मेल आ रही है। अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है प्याज के साथ। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, जो मैंने 3 से 4 अदद मीडियम साइज के टमाटर कट करके वो इसमें डाल रही हूँ और साथ में ही मैं ये सारे अपने फ्राई मसाले जो मैंने आपको नोट डाउन करवाए थे इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हम इन सब चीज़ों को एक साथ भूनेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं टमाटर, प्याज और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें डाले थे अच्छे से मैंने उनको भून लिया है। ऑयल इसमें से सेपरेट हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें इस स्टेज पे डालेंगे जो हरी मिर्ची थी हमारे पास चॉप 2 से 3 अदद, वो मैं इसमें डाल रही हूँ और 1 से 2 स्पून मैं चलाकर इसमें छोले ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चों के साथ ही मैंने इसको 2 से 3 स्पून चलाए हैं और अब मैं इसमें छोले जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। 1 से 2 स्पून में इसको मिक्स कर जो इमली का पल्प हमने निकाल के रखा था हाफ कप, वो मैं इसमें ऐड कर मिक्स करके इसको दम पे रख रही हूँ और फिर हम आपके साथ इसको सर्व करके दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मसालेदार यम्मी से भुने छोले बनकर रेडी हो चुके हैं और आपको मैंने आपके सामने इमली का पल्प डाल के इसको 5 से 10 मिनट दम पे रखा था और अब आपके सामने रेडी हो चुके हैं यम्मी से। जो हरा धनिया मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में नोट कराया था वो ऊपर से डाल दिया है और पापड़ी डाल के